रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड करने के बावजूद जो हमारे नए सुनने वाले हैं, जो हमारे नए फॉलोअर्स हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अहम मैसेज आज इस वीडियो के ज़रिए हम देने जाएंगे। फलों के बारे में क्यों इतनी कॉन्स्पिरेंसी है। शुगर के मरीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फल छोड़ देते हैं या बहुत लिमिटेड फलों का इस्तेमाल करते हैं या कुछ फलों के बारे में जानते हैं कि इससे तो शुगर बहुत कंट्रोल हो जाती है, इसको तो बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इस मौसम के 7 फल हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन फलों में पोर्शन एहतियात से इस्तेमाल करना है और किन फलों में आप थोड़ा सा खुला हाथ रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फलों के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल है और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कि शुगर होने के बाद क्या आप लोगों ने फल छोड़ दिए हैं या फलों का एतदाल पसंदी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। 7 फलों के बारे में बात हो रही है जो कि हैं इस मौसम के। पाकिस्तान में जो ये मौसम मॉनसून का चल रहा है, इस मौसम में जो फल मौजूद हैं वो कितना खाना है, किस टाइम पे खाना है, इस पे बात होगी। सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान में जो फल बहुत ज्यादा खाया जा रहा है वो है आड़ू। पीच जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है और इसका साइज भी बहुत बड़ा आ रहा है। तो आड़ू जो है वो शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए कि आपको दिन में 3 फल खाने की इजाज़त है। हर मील के एसोसिएटेड कर लें, मील के साथ खा लें, मील के 1 घंटा 2 घंटा वक्फे से खा लें। हर मील के साथ एक फल जिसके अंदर उतनी क्वांटिटी हो कि 15 ग्राम चीनी मौजूद हो, इतना फल खाने की इजाजत है। कितना फल खाएंगे कि 15 ग्राम चीनी होगी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आड़ू अगर आप खाना चाहते हैं, इस वक्त जो बड़े वाले आड़ू मौजूद हैं उसमें आप आधा आड़ू खाएंगे और अगर आपके पास 1 मीडियम साइज आड़ू है तो आप मुकम्मल आड़ू खा सकते हैं। आड़ू का जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो निस्बतन कम होती है, इसके अंदर रेशा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आड़ू का जूस हरगिज नहीं पिया जाएगा, ना ही कोई स्मूथी पी जाएगी। ब्लेंड करने के बाद शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक होता है। दूसरा फल जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मौजूद है वो है सेब। और मजे की बात है कि इस वक्त जो सेब का जो साइज है वो बहुत छोटा है, मीडियम साइज आ रहा है। तो वो एक सेब, अगर टाइप 2 डायबिटिक है तो आप एक सेब, अगर बच्चे हैं इंसुलिन लगाते हैं तो आप 2 सेब भी छोटे वाले एक टाइम पर खा सकते हैं। हमने पिछले दिनों ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल पे वीडियो बनाई थी, जरूर जाके देखिए कि सेब आखिर कौन सा वाला खाना है। खाने के 1 घंटा वक्फा दे के भी खा सकते हैं। अगर आपने खाने में रोटी कम बेसन या जौ की रोटी खाई है तो आप एप्पल को अपनी मेन मील में शामिल कर सकते हैं। तीसरा फल जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेडीली अवेलेबल है वो है सरदा गर्मा, जिसे कहते हैं सरदा कह लें, जो बड़े वाले खरबूजा तो नहीं कहेंगे हम उसे, बेसिकली ये सरदा गर्मा ही होता है और इसे बेसिकली आमतौर पे कैंटलॉप कहा जाता है। ये फल जो है वो बहुत मीठा होता है। शुगर के पेशेंट्स अगर एतदाल पसंदी से खाते हैं तो इसकी इजाज़त भी दी जा सकती है। 6 टुकड़े बर्फ़ की साइज़ के आप ये जो सरदा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि आपने रोटी से गैप दे के खाना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है। आप या तो इवनिंग स्नैक में ले लें, रात को खाएं तो ध्यान रखें कि आपकी निहार मुखी शुगर इसकी वजह से बढ़ तो नहीं रही। अगर आप खाना चाहते हैं लेकिन इसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ जाती है, पेयर अप कर लें उसे किसी बादाम के साथ, बीज के साथ, नट्स को इस्तेमाल कर लें और उसके साथ आप इसको खा लें। तो ये तीसरा फ्रूट जो है वो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा फल जो इस वक्त मौजूद है वो है बनाना। अच्छा, केले हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक समझते हैं कि चूंकि बहुत मीठा फल है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, और दूसरी कैटेगरी है कि वो केला तो एक तो सवाल ही नहीं समझ में आता, 2-3 तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। मेरे पास इस वक्त दोनों कैटेगरी के मरीज मौजूद हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आपको इजाजत होती है, तो आधा केला अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आधा केला। अगर छोटे केले, इस वक्त पाकिस्तान में बड़े केले आ रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर तो केले होते ही बड़े हैं, तो अगर आप जो है वो
छोटा केला आपके पास आता है तो आप एक मुकम्मल खा सकते हैं, और अगर बड़ा है तो आपने हाफ केला एट अ टाइम खा सकते हैं। खाने का तरीका वही है। इसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर पे फल आ रहा है वो है ग्रेप फ्रूट। जी हाँ, चकोतरा। चकोतरे पे हमने बहुत तफसील से वीडियो बनाई है, आप इस देख भी सकते हैं साइड में। चकोतरा यानी कि ग्रेप फ्रूट शुगर के मरीजों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट फल है। अगेन उसका जूस अलाउ नहीं है। एक टाइम पर या तो आप एक, अच्छा थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होता है, आप एक खा सकते हैं या आधा खाएं तो ज्यादा मुनासिब है। ग्रेप फ्रूट के बारे में कहा यह जाता है, जो रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप खून पतला करने वाली दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा एहतियात से चकोतरे का इस्तेमाल करें। अदरवाइज चकोतरा इज गुड अगर आप रेशे समेत खाते हैं, लेकिन चकोतरे के जूस से शुगर कंट्रोल होने वाली जो मिथ है, जो मफरूजा है, जो र्यूमर्स हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जूस किसी भी फल का शुगर कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है। नंबर 6 पे इस वक्त जो फल आ रहा है वो है स्वीट लाइम, जिसे हम मिठे कहते हैं। बेसिकली ये मौसमी की अर्ली शक्ल होती है, ग्रीन कलर के होते हैं, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड फॉर शुगर पेशेंट्स, यानी कि शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगेन क्वांटिटी मैटर्स। अच्छा, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो इसके अंदर फाइबर बहुत है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाने की सतह बहुत कम है, इसके टेस्ट में एक कड़वापन है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिगर से पॉइजन्स रिलीज करता है। एक या दो भी खाए जा सकते हैं अगर आप छोटे साइज वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। 7वां जो फल हमारे पास है वो इस वक्त मौजूद है वो है अंगूर। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में आप मार्केट में देखें तो अंगूर बहुत ज्यादा है। अंगूर जो है वो खाए जा सकते हैं, मना नहीं है। अंगूर का इस्तेमाल आप ये है कि हाँ 10 से 12 दाने अगर आप करते हैं इट्स इनफ। दिन के टाइम पे खाइए। कोशिश करें कि अगर आपकी इससे शुगर बढ़ जाती है तो आप इसको अगेन पेयर कर दें। कोई चने ले लें और उसके साथ अंगूर मिक्स करके एक चाट बना लें, अक्सर मिक्स करके खाई जाती है चाट, या नट्स के साथ खा लें। अंगूर में एक बात बताती चलूँ कि अगर आप काले अंगूर या जामनी वाले अंगूर, पर्पल ग्रेप्स जो होते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर बाकायदा बीज होता है तो इनके फाइबर रेट बहुत अच्छा होता है, इनका रेशा बहुत अच्छा होता है, तो उससे भी आपको जो है शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ आपका अगर कब्ज की शिकायत है तो वो भी बेहतर होती है। तो अंगूर मना नहीं है, 8 से 10 दाने आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े वाले साइज है, मुनक्का है, तो 5 से 6 खाए जाते हैं। इन फलों के बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। याद रखिए कि कोशिश करें डे टाइम पे खा लें। लेट नाइट फ्रूट का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करें जिनकी शुगर लो हो जाती है। फल हमेशा ताज़ा खाएं, जूस बिल्कुल ना पिएं, कैन वाला फ्रूट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और वो लोग जिनके गुर्दे मुतासिर रहते हैं, वो हमारी गुर्दे के लिए कौन से फ्रूट्स जो हैं वो बेहतरीन है, वो वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।